परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 16 से 19, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 16 टू 19। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 48 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सेना के घुड़सवारों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार इस प्रकार दिखाई दिए। वे सवार कवच पहने थे जो अग्नि, धूम्रकांत और गंधक के रगों के समान थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के सदृश थे और उनके मुंह में अग्नि, धुआं और गंधक निकलते थे। इन 3 महामारियों से अर्थात उनके मुख से निकलने वाली अग्नि, धुआं और गंधक से मनुष्य जाति की 1/3 नष्ट हो गई। इन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और पूंछ में थी, क्योंकि इनकी पूंछें सर्पों के सदृश थी और उसमें सिर थे। इन्हीं से वे हानि पहुंचाते थे। ये वचन 6वें तुरही के फूके जाने के बाद का वर्णन है। यहाँ पर यूहन्ना एक विशाल सेना और उनके घोड़ों को देखता है जो विनाश लेकर के आते हैं। यहाँ यूहन्ना 20 करोड़ घुड़सवारों की सेना सुनता है। इन घोड़ों के सवारों के पास आग, नीलमणि और गंधक के रंग की झिलम यानी कि ब्रेस्ट प्लेट थी। घोड़ों के सिर सिंहों जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहा था। उनकी पूंछें सांपों जैसे थीं जिनमें सिर थे और वे उन्हीं के से नुकसान पहुंचाते थे। फरात नदी की सीमा, प्रकाशित वाक्य 9:14 में जिक्र है कि ये 4 दूत फरात नदी यानी कि रोमन साम्राज्य की पूर्वी सीमा थी। इस नदी के दूसरी ओर पार्थियन साम्राज्य था। पार्थियन घुड़सवारों का डर, रोमन लोग पार्थियन सेना से थर-थर कांपते थे। पार्थियन अपनी खतरनाक घुड़सवार सेना और अनोखे तीरंदाज के लिए जाने जाते थे। वे दौड़ते दौड़ते घोड़ों से पीछे मुड़कर तीर चलाते थे, जिससे पार्थियन शॉट कहा जाता था। यूहन्ना ने जब पूंछ में सिर होने और पीछे से नुकसान पहुंचाने की बात की तो उस दौर के लोगों के दिमाग में तुरंत पार्थियन तीरंदाजों की छवि आई होगी। 20 करोड़ की संख्या, उस समय पूरी दुनिया की आबादी भी 20 करोड़ नहीं थी। इसलिए यह संख्या ऐतिहासिक रूप से किसी वास्तविक इंसानी सेना को नहीं बल्कि एक असीमित, अमानवीय या दुष्ट आत्माओं की भारी सेना, डेमोनिक आर्मी को दर्शाती है, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक, घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक नरक के तत्व हैं। आध्यात्मिक रूप से मुंह से निकलने वाली चीज़ें झूठे सिद्धांतों, धोखे और शैतानी शिक्षाओं, फॉल्स डॉक्ट्रिन एंड डिसेप्शन को दर्शाती हैं। आग जो है विनाशकारी क्रोध और वासना है। धुआं अंधकार जो सत्य को छुपा देता है और इंसानों की आत्मिक बुद्धि को अंधकार में अंधा कर देता है। गंधक आत्मिक सड़न और ईश्वर विहीनता का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि अंत के दिनों में शैतानी ताकतें इंसानों के दिमाग और आत्मा को झूठी विचारधाराओं से दूषित कर देंगी, जिससे 1/3 मानवता आत्मिक रूप से मर जाएगी। सिंह जैसे सिर और सांप जैसी पूंछ क्रूरता और धोखा है। सिंह जैसा सिर ये शैतान की आक्रामक और हिंसक शक्तियों को दिखाता है। शैतान गरजते हुए सिंह की तरह निगलने के चक्कर में रहता है। ये
सामने से आने वाला खुला हमला है, जिसे सतावट या युद्ध। सांप जैसी पूंछ जिसमें सर है। सांप हमेशा धोखे और चालाकी, डिसेप्शन का प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि यह सेना केवल सामने से बलपूर्वक हमला नहीं करती, बल्कि पीछे से अपनी पूंछ के ज़रिए यानी कि चुपके से रेंगते हुए झूठी बातों और फुसफुसाहट से इंसानों को डसती हैं और उन्हें पापों में गिराती हैं। झिल्मों के रंग न्याय और क्रोध का प्रतीक है। सवारों की झिल्में आग के समान लाल, नीलमणि के समान नीली और काली और गंधक के समान पीली भी थी। इस बात का जो आध्यात्मिक प्रतीक है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़कर पाप के मार्ग पर चलते हैं, वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए जिन कवच झिलम को पहनते हैं, वही अंत में उनके विनाश यानी कि नरक की आग और गंधक का कारण बन जाता है। आधुनिक युग के लिए व्यवहारिक संदेश। आत्मिक युद्ध वास्तविक है। यह सेना ये दर्शाती है कि हमारे चारों ओर एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर चल रहा है। इफिसियों 6:12 के अनुसार हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लोहू से नहीं, बल्कि अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। परमेश्वर का संप्रभु नियंत्रण यानी कि इन भयानक दृश्यों के बावजूद ये सेनाएं केवल उतनी ही तबाही मचा सकती हैं जितनी उन्हें अनुमति दी गई है। जैसे मनुष्यों की 1/3 संख्या को मारना। शैतान की शक्ति सीमित है, जबकि परमेश्वर की शक्ति असीमित है। मन फिराव का बुलावा। लोग तबाही को देखकर अपने पापों की क्षमा मांगें, मन फिराएं और सच्चे परमेश्वर की ओर लौट आएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।